ओके, नाउ लिसन केयरफुली. थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट. कम टू द पॉइंट. लिसन. तो मैंने क्या कहा? वर्ल्ड फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड इन रोमन एम्पायर, ठीक है, एंड दैट वाज कंसिडर कासा डे सान Giorgio in 1148. 1148 in Italy, Casa de San Giorgio बैंक established हुआ. ठीक है, आप लोग तो बैंक के बच्चे हैं, लेकिन आपको याद होगा 1149 में एक बुक लिखी गई थी, राज तरंगनी बाय कल्हन ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर. उससे एक साल पहले, तो जो थोड़ा बहुत इतिहास एसएससी वगैरह के लिए पढ़ते हैं उनको बड़ा अच्छा याद हो जाएगा. यानी राज तरंगनी से एक साल पहले ही ये कासा डे सान जियोर्जियो बैंक. और कैसे याद करेंगे? जियो जियो, बीच में आर आ गया ना, जियो जियो, जियो आर जियो, बस याद रखिएगा. तो एक पॉइंट लिया. बाय द वे, एक तो आपको पता चल गया कि बैंकिंग जो है सबसे पहले कहाँ हुई. मॉडर्न बैंकिंग का संदर्भ कहते हैं तो वो आप देखते हैं कब? तो बेहतर है वो आप नीदरलैंड वगैरह में देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं. वो बाद में हम चलेंगे. अब आइए अगली बात. तो डेफिनेशन ऑफ बैंक्स एक्चुअली वट एवर गिवन बाय द अदर्स पीपल इज होल सोल इज डिपॉजिटिंग एंड लैंडिंग लोन. बट यू हैव टू बी रिमेंबर ऑलवेज व्हाट सेइंग डेफिनेशन बाय, ठीक है, इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट. तो इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट क्या डिफाइन करता है? तो क्लियर कट कहता है कि बैंक सच एज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट in the object of depositing of money for investment point, further investment point of views, तो ठीक है, and given the lending, ठीक है, lending the money to others, in that purpose those are doing such type of the bank business is called the bank. तो ये मतलब है, यानी बहुत सिंपल में समझाया उसने कि बैंकिंग से अभिप्राय उधार देने अथवा निवेश करने के, ठीक है, तथा जमा रूप में जनता के मुद्रा को स्वीकार करने के उद्देश्य से और समय पर मांगे जाने पर उसे चेक से, ड्राफ्ट से भुगतान करने की सुविधा देता है, वो बैंक है. ऐसा बैंकिंग कंपनी एक्ट कहता है. पर कोई इशू नहीं है. चलिए आगे बढ़िए. अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक. तो सुनिए बहुत हिसाब किताब से. बैंक का काम क्या है उससे पहले अब यह जानना जरूरी है कि कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं. तो पूरी बैंकिंग सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक होता है वो होता है कमर्शियल बैंक. यानी सच, अगर हमारे माता पिता बैंक हैं बट नॉट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू. कमर्शियल पॉइंट का मतलब जिसका मोटो ही है प्रॉफिट कमाना, ठीक है. तो कमर्शियल बैंक इन द सेंस ऑफ दैट द डिफरेंट पीपल आर सेइंग डिफरेंट डेफिनेशन, बट यू हैव टू बी गो सिंगल लाइनर. क्या? व्यापारिक बैंक से वे संस्थाओं से अभिप्राय है जो अल्पकाल के लिए ऋण देती है और इस प्रक्रिया से मुद्रा का निर्माण करती है. सच बैंक्स दैट गिवन और प्रोवाइड लोन फॉर शॉर्ट पीरियड and in this way creating capital, creating credit, increasing currency. यानी जब कोई बैंक लघु अवधि अल्पकाल के लिए लोन देती है और इससे वो मुद्रा का निर्माण करती है, क्रिएटिंग ऑफ मोर मनी, आई मीन क्रेडिट क्रिएट करती है, सच इट्स कॉल्ड कमर्शियल बैंक. Commercial bank is the backbone of banking system. Clear? Next आता है functions of commercial bank. So how many types of functions of commercial bank? So we have to go through generally. There are basically three types of function. There are three types of function of commercial bank.
primary, secondary, and social. We have to go firstly primary. What is primary function? दो तरह के होते हैं। अब वो दो फंक्शन कौन से होते हैं? तो दो होते हैं। पहला, डिपॉजिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन। ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इज टू टाइप। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन अंडर प्राइमरी। दैट इज प्राइमरी फंक्शन इज टू टाइप, एक्सेप्टिंग और एक्सेप्ट डिपॉजिट, जमा स्वीकार करना, एंड प्रोवाइड लोन, ऋण देना। ठीक है ना? अब इसको समझिए। जब प्राइमरी फंक्शन में आते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक जमा स्वीकार करना, एक लोन देना। इसका मतलब है कि जमा कैसे स्वीकार करते हैं? इट कुड बी सम प्रोसेस, सम डिसिप्लिनरी। बिल्कुल, प्रोसेस होगा तो क्या होगा? डिफरेंट अकाउंट के थ्रू होगा। हम लोग रेकरिंग अकाउंट में भी पैसे जमा करते हैं, बैंक में भी, पोस्ट ऑफिस में भी, फिक्स्ड डिपॉजिट भी करते हैं, टर्म डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में भी डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट में भी डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावे होम सेफ सेविंग अकाउंट भी करते हैं, घर पे ही गुल्लक रखते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठा ले जाते हैं, या बैंक के आदमी लेके जाते हैं। ठीक है, जिसको पिग्गी बैंक भी कहते हैं बच्चों के लिए, जो अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा शुरुआत हुई और सबसे ज़्यादा है। तो ये जो पिग्गी बैंक है, इसको होम सेफ डिपॉजिट कहते हैं, वो भी है। तो आपने देखा करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, रेकरिंग अकाउंट भी है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी है। इसके अलावे आपने देखा एक क्या, तो होम सेफ अकाउंट भी है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिटिंग अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले चलते हैं हम फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो देखिए, अब आगे आप किस पे? अकाउंट पे। तो डिपॉजिट के लिए कई तरह के अकाउंट हैं। ठीक है, बात हम इस पे करेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट्स अगर हम ये देखें तो टाइप ऑफ अकाउंट्स में 1 2 3 4 5। पहला आपके पास क्या आता है? तो पहला हम लोग उठा लेते हैं फिक्स्ड या टर्म डिपॉजिट। दूसरा आपका आ गया करंट अकाउंट। तीसरा सेविंग अकाउंट। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से चलेंगे हम। उसके बाद आ गया एक रेकरिंग, एक होम से। ठीक है, तो होम सेफ अकाउंट। उसके बाद आपका आ जाता है एक रेकरिंग। ये 5 अकाउंट पर हम लोग बात करें।
चलो इन्हीं पांचों पर बात की जाएगी, ये पांचों। तो वन बाय वन इसको समझते जाइए, बहुत सिंपल है समझना बेटा। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से मतलब क्या है उसको समझिए। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में एक निश्चित समय अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करता है, वह 90 दिन, 45 दिन, 3 महीना, 180 दिन, 360 दिन यानी 359 डेज, कुछ भी हो सकता है। सॉरी 365 होता है ना, तो 364 डेज कुछ भी हो सकता है। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, सबका हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में एक निश्चित समय अवधि के लिए निश्चित राशि एक मुश्त जमा करता है, तो बैंक उस निश्चित राशि पर, निश्चित समय अवधि की जमा पर एक निश्चित रेट ऑफ रिटर्न यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है। दूसरा, उसके लिए एक पेपर इशू करेगा। उस रिसिप्ट पे ये होगा कि अमाउंट टोटल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितनी टाइमिंग के लिए है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, किसके नाम से ये डिपॉजिट है, और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी डेट पर कितना बनेगा। ऑल दीज आर रिटेन ऑन सच पेपर, दैट्स कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। बट ध्यान रहे, अब क्या कोई अब तो वो अकाउंट होल्डर बन गया उस बैंक का, तो क्या कोई अकाउंट होल्डर अपने फिक्स टर्म डिपॉजिट को पहले ही कैश करा सकता है? करा सकता है। अगर वो फिक्स टर्म 5 साल का है, तो अगर 2.5 साल के बाद उसे लगता है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे एफडी को तोड़ के पैसे निकालने हैं, निकाल सकता है। उसको जनरल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, वो नहीं मिलके जनरल सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एक पॉइंट। दूसरा, अगर 2.5 साल से पहले ही यानी हाफ टाइम भी नहीं हुआ, पहले निकालना चाहता है तो भी निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 5 साल पहले ही आ चुका है। उसमें क्या होगा, नो इंटरेस्ट रेट, इवन कुछ अमाउंट डिस्काउंट कर दिए जाएंगे। सपोज 10,000 की डिपॉजिट थी और 2.5 साल से पहले निकाल रहा है, तो हो सकता है कि 500 रुपीज वो ले ही ले, तो 9,500 मिलेगा, लेकिन हो सकता है ये चीज़। वैसे ये मतलब निकलता है कि अगर वो 5 साल के लिए फिक्स हुआ है, तो 5वें साल बैंक को क्या होगा, देना है। तो मैच्योरिटी डेट पर जब मांगा जाएगा, तो बैंक डिपॉजिट मनी विथ इंटरेस्ट सारा वापस करेगी। तो एफडी का जो कागज का होल्डर है, जो रखता है, वो होल्डर है, वो क्या है, बैंक से लेनदार है, और बैंक क्या है, देनदार है। तो जो एफडी में अमाउंट पड़ी रहती है, उस अमाउंट को जनरली क्या कहते हैं, तो टाइम लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, कॉल देनदारी, टाइम लायबिलिटी, क्योंकि जब टाइम पूरा होगा तो देना होगा। चलिए उसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं। अभी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसकी जून, जुलाई, अगस्त में लगभग 45,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। कितनी, 45,000 करोड़ रुपए से की देनदारी बनती है, लायबिलिटीज बनती है। जो पब्लिक का पैसा वो डिपॉजिट करवाए उसको देना है, और वो लोग कहाँ हैं, जीरो पे हैं। उसी को अभी जो है 30,000 करोड़ रुपए एनबीएफसी को भारत सरकार ने अभी कोरोना फंड जो आया है 21 लाख करोड़ का, उसमें दिया गया है। तो टाइम बॉन्ड लायबिलिटी, तो क्या हो गया, टाइम लायबिलिटीज, निश्चित समय पर। सो दिस इज द फिक्स्ड डिपॉजिट। फॉर जनरल सेविंग अकाउंट्स हियर इज मोर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। और हमारे बुजुर्ग लोग और अन्य लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है और फर्दर उनका कोई खर्च नहीं है, तो वो जनरली एफडी कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका है क्या, तो करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ये जो करंट अकाउंट है वो डिमांड डिपॉजिट है। इसका मतलब है कि आपने जमा तो किया, लेकिन जब जब चाहेंगे, आज जमा किया कल निकाल सकते हैं। एनी टाइम यू कैन डिमांड, यू कैन ड्रॉ योर मनी। सो करंट अकाउंट इज
डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का ही एक पार्ट है, एक वेराइटी है करंट अकाउंट, चालू खाता। सच टाइप ऑफ द अकाउंट जनरली गुड एंड बेनिफिशियरीज फॉर those people are in business, daily business, need more money daily for good transactions of business। तो याद रखिएगा, ऐसे लोग जो व्यापारी हैं, जिनका सैकड़ों हजारों लाखों का कारोबार हर दिन का कैश का आना जाना का है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जितना चाहे पैसा जमा करें, जब चाहे जितना निकाल सकते हैं, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, बट उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। उस फिक्स्ड अमाउंट को आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपसे बैंक एक सर्विस ड्यूटी ले लेगी, एक छोटा सा जो है सेवा शुल्क ले लेगी, और जनरली लेती ही है। तो ये याद रखिएगा। तो करंट अकाउंट में जो अकाउंट होल्डर है उसको कोई इंटरेस्ट बैंक नहीं देती, बल्कि बैंक उससे एक सर्विस शुल्क ले लेती है। ये ध्यान में रखिएगा। तो एक तो ये पॉइंट आपका आ गया कि चलिए ये भी समझ गए। अब इसमें देखें तो हम क्या फर्क पड़ता है। इसको कहते हैं चेक अकाउंट अमेरिका में, और इसी चीज को डिमांड लायबिलिटीज के रूप में भी हम देखते हैं। अर्थात ये भी जब जब मांगेगा देना पड़ेगा बैंक को, तो ये डिमांड लायबिलिटीज है। कौन सा है? डिमांड लायबिलिटीज। और अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? चेक अकाउंट। यानी कि जनरली इसमें चेक के थ्रू पैसे निकलते हैं, जनरली इसमें चेक के थ्रू पैसे निकलते हैं। वैसे एटीएम के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड से। तो ये चीजें ठीक है ना। चलिए, तो चेक अकाउंट इन अमेरिका इट्स कंसीडर्ड। नेक्स्ट पे आइए। अब आपका आ गया बचत खाता, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का संदर्भ समझिए। हम और आप मोस्टली सब सेविंग अकाउंट। तो जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, पुअर क्लास फाइनेंशियली जो फैमिली है, और वो पैसा बचाना चाहते हैं फॉर फ्यूचर्स बेटर लाइफ, तो अपने घर में सामने पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा। तो आप पैसे को क्या करिए? डिस्गाइज्ड कर दीजिए, यानी कि अपने सामने, आंखों के सामने से हटा दीजिए, तो नॉलेज में होगा कि नहीं है। अर्थात बैंक चले जाइए, पोस्ट ऑफिस चले जाइए। तो बैंक में जब आप ऐसा अकाउंट खोलते हैं जिसमें घरेलू बचत, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो जनरली लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो डोमेस्टिक सेविंग के पर्पज से सेविंग अकाउंट है फॉर जनरल पीपल। वो जनरली क्या होता है, इस अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है, अब तो पर डे के हिसाब से एक एवरेज लगा करके, अभी इस पे 4.25% इंटरेस्ट रेट है। 4.25% इंटरेस्ट रेट है, ये ध्यान में रखिएगा सेविंग अकाउंट पे। और इस अकाउंट पे इंटरेस्ट देती है बैंक, ठीक है, ये याद रहे, इंटरेस्ट बैंक देती है। दूसरा पक्ष क्या हुआ इस पर, वो भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा पक्ष ये कहता है कि टाइमिंग क्या है, दूसरा पक्ष ओके, तो दूसरा पक्ष ये कहता है बेटा कि सेविंग अकाउंट पे आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलती, जबकि करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। हिंदी में इसे कहते हैं अधिविकर्ष। ओवरड्राफ्ट का अर्थ क्या है? सपोज हमारे बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट है और हमें आज 12,000 की जरूरत है, हमें 12,000 निकालना है। तो सेविंग अकाउंट में हम निकाल नहीं सकते, चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट में अगर चाहे तो बैंक मैनेजर ये सुविधा दे सकता है। तो वो 2,000 जो एक्स्ट्रा निकला, जो एक्चुअली हमारा उसमें बैंक में था ही नहीं, वो हमें बैंक ने क्रेडिट किया, एक तरह से ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज दिया है। इट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, बट ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, 15 days, 21 days, 1 month। Within this date, we have to deposit it. If not possible, then that extra 2,000 amount will convert into loan amount and it will be the interestable. तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट, जबकि सेविंग अकाउंट में नो ओवरड्राफ्ट। सेविंग अकाउंट में देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ ड्रॉ द मनी। हमेशा जब चाहे मनी नहीं निकाल सकते, देयर कुड बी लिमिटेशन फिक्स्ड, बट डिपॉजिट यू कैन डू एनी टाइम्स, जितनी बार कर सकते। पर ड्रॉ करने के लिए देयर आर सम लिमिटेशन। इवन आप जानते ही होंगे, एटीएम से भी जाते होंगे तो लिखा होगा ना कि एक दिन में इस तरह से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते,
दीजिए, क्योंकि उसका उद्देश्य है बचत करना। तो ज़्यादा ड्रॉ कर लेंगे तो क्या गुड़िया खेलने के लिए हम लोग आए हैं कि जमा करेंगे निकालेंगे, जमा करेंगे निकालेंगे, और इसी जमा से आप करेंगे तब ना वो उस पैसे से कहीं और क्रेडिट करेगा तो लाभ कमाएगा। तो ये चीज़ें हैं। वैसे सेविंग अकाउंट में देखिएगा मोस्टली कि 10-12 तारीख तक पैसे बैंक में जमा होते हैं अकाउंट में, और जनरली 20 तारीख के बाद से निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हाउस होल्डर्स का पैसा कम होता है। अगला आपके पास आ गया होम सेफ, ठीक है, सेविंग क्रेडिट। तो होम सेफ सेविंग क्रेडिट क्या होता है, घर पे ही बैंक जाके आपको एक गुल्लक दे देता है। सेफ, सेफ मतलब लॉकर, गुल्लक, लॉकर दे देता है कि आप इसमें पैसा जमा करिए और महीने में एक बार या तो आके डिपॉजिट कर दीजिए या फिर हम आकर के उसको ओपन करके लेके जाएंगे। उस सेफ की चाबी बैंकर के पास होती है, बैंक के पास। तो जैसे मेरा बेटा है, हमने अपने दोनों बेटे के नाम पर 2 गुल्लक जमा कर दिए, बैंक में खाता खुल गया, घर पे उसने गुल्लक दे दिया। अब गुल्लक का ताला मार के चाबी बैंक ने रख लिया, अब छेद उसमें है, होल में हम पैसा गिराते गए, मंथ में जमा हो गया, 30 तारीख फिक्स है तो आएगा, खोलेगा, जो पैसा काउंट करेगा, रसीद देगा, लेके चला जाएगा। रास्ते में चोरी डकैती हो जाए वो बैंक का, आपका नहीं, आपसे ले लिया, रिसीव आपको हो गया और आपको जमा कर देगा। तो ये चीज़ें, तो जनरली जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पिग्गी बैंक सिस्टम कहलाता है। पिग्गी मतलब, पिग मतलब सुअर, सुअर खाता, याद रखिएगा जो पिग एनिमल है ना, जितना खाता है उसके हिसाब से एक्सकर्शंस बहुत कम होता है। एक्सकर्शन समझ गए होंगे, टॉयलेट्स कम होते हैं, जितना खाता है उससे कम निकालता है, यानी जितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, सेव कर रहे हैं, ड्रॉ बहुत कम कर रहे हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया पिग्गी बैंक का। तो ये ध्यान रखिए। और पहले जो सेफ भी होता था तो सुअर के आकार का होता था, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। तो याद रखिएगा, इस तरह से देखा जाए तो ये बात बनती है, ठीक है। बाय द वे टाइम थोड़ा लैप्स हो रहा है, रेकरिंग अकाउंट हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे बेटा, क्योंकि जल्दीबाजी का काम शैतान का। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, वेलकम टू ऑल।